हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम 12th फिजिक्स का मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन करा रहे हैं। इससे पहले भी हमने मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन कराए थे, जैसे अक्षीय स्थिति, निरक्षीय स्थिति। तो इसी प्रकार मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन अगला है। कौन सा है? गॉस प्रमेय लिखिए तथा सिद्ध कीजिए। इस क्वेश्चन के आने के 100% चांस हैं, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा मोस्ट है। तो गॉस प्रमेय ने, वैज्ञानिक गॉस प्रमेय ने क्या कहा था? किसी बंद पृष्ठ से होकर गुजरने वाला संपूर्ण विद्युत फ्लक्स उस बंद पृष्ठ में उपस्थित आवेश का 1/ε0 गुना होता है। तो आपको समझना पड़ेगा, यानी विद्युत फ्लक्स ये जो दे रहा है ना, संपूर्ण विद्युत फ्लक्स, तो विद्युत फ्लक्स को कैसे दर्शाते हैं? फाई से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आवेश Q का 1/ε0 गुना होता है। तो फाई बराबर क्या होगा? 1/ε0.Q। यानी ये हमें निगमन करना है, ये कथन निकालना है हमको, ठीक है, इसकी स्थापना करनी है। तो चलिए, सबसे पहले अगर जैसे हम निगमन करेंगे इसका गॉस प्रमेय ये निकालेंगे, तो वैज्ञानिक गॉस ने क्या लिया? एक गोलाकार एक बंद पृष्ठ लिया, गोलीय बंद पृष्ठ, ठीक है। जैसे मान के चलो, मैं आपको बता देता हूं, जैसे जी मेरे पास क्या है, ये बेलनाकार पृष्ठ है। क्या है? बेलनाकार पृष्ठ है, ठीक है। अगर मैं इसको आवेश दे दूंगा, यानी कहीं भी मैं आवेश दूंगा, तो इसके पृष्ठ पर समान रूप से क्या फैल जाएगा? आवेश फैल जाएगा, समझ रहे हो। और जो आवेश से क्या निकलेंगी? विद्युत बल रेखा निकलेंगी, और निकलने वाली उन विद्युत बल रेखाओं की कुल जो संख्या होती है उसे ही हम विद्युत फ्लक्स कहते हैं। समझ में आया? तो ऐसे जी हमने बेलनाकार लिया। इसी तरीके से वैज्ञानिक गॉस ने क्या किया कि एक बंद गोलीय पृष्ठ लिया। समझ में आ रहा है? ये क्या है? एक बंद गोलीय पृष्ठ है। आ रहा है ना इस तरीके से? तो बंद गोलीय पृष्ठ इसको माना गया, यानी इसको हमने प्लस क्यू आवेश दिया। क्या दिया? प्लस क्यू आवेश। माना एस क्या है? एक बंद गोला है जिसके केंद्र O पर हमने प्लस क्यू आवेश रखा, जिससे r दूरी पर एक बिंदु P है, यानी उसके पृष्ठ पर, जहां पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। समझ में आ रहा है? तो ये तुम्हारा क्या है? त्रिज्या कितनी हो गई? r हो गई। जे हमने एक सूक्ष्म पृष्ठ लिया, यानी छोटा वाला एरिया। सूक्ष्म पृष्ठ का मतलब होता है एक छोटा अवयव, यानी इस छोटे वाले एरिया से कितना विद्युत फ्लक्स गुजर रहा है। समझ में आ रहा है? पहले हम निकालेंगे छोटे वाले एरिया से कितना विद्युत फ्लक्स गुजर रहा है, फिर हम निकालेंगे संपूर्ण पृष्ठ से कितना निकल रहा है। तो पहले हम सूक्ष्म के लिए निकालेंगे, यानी सूक्ष्म पृष्ठ से होकर गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स। समझ में आया? फिर हम निकालेंगे संपूर्ण पृष्ठ से होकर गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? एक डायग्राम बनाएंगे, और इस डायग्राम में हम क्या करेंगे? एस एक बंद गोला ले लेंगे जिसका केंद्र हम O मानेंगे, और O पर हम एक प्लस क्यू आवेश रखेंगे, जिससे r दूरी पर उसके पृष्ठ पर हम लोग क्या करेंगे? एक बिंदु P रखेंगे जहां पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, ठीक है। और ये जो एक सूक्ष्म पृष्ठ मानेंगे, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मतलब ये होता है कि प्लस क्यू आवेश हमने यहाँ पर रखा, तो प्लस क्यू आवेश से चुंबक विद्युत बल रेखा निकलती है, यानी एक विद्युत क्षेत्र क्रिएट कर लेती हैं, विद्युत क्षेत्र उत्पन्न कर लेती हैं, ठीक है। तो मान के चलो बिंदु P पर कितना विद्युत क्षेत्र है वो ज्ञात करना होता है। ये सूक्ष्म पृष्ठ है कि छोटे वाले पृष्ठ से, यानी छोटे वाले अवयव से कितना विद्युत फ्लक्स गुजर रहा है, ठीक है। तो पहले हम छोटे वाले से निकालेंगे, फिर हम संपूर्ण से निकाल लेंगे, ठीक है। तो पहले हम किससे निकालेंगे? छोटे वाले पृष्ठ से निकालेंगे, सूक्ष्म पृष्ठ से निकालेंगे। तो हमने डायग्राम बनाया, और इस डायग्राम में से हम भाषा किस तरीके से लिखने वाले हैं, तो देखो समझो। माना S एक बंद गोलीय पृष्ठ है, माना S एक बंद गोलीय पृष्ठ है जिसके केंद्र O पर प्लस Q आवेश रखा है, जिससे स्मॉल r दूरी पर एक बिंदु P स्थित है जहां पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, और बिंदु P के चारों ओर घेरा हुआ एक सूक्ष्म पृष्ठ क्या है बच्चों? ds है। क्या है? ds है। तो इतनी डेफिनेशन आप लोगों को लिखना है, और लिखने के बाद फिर हम इसका निगमन करेंगे और आगे हल करेंगे, ठीक है। तो डेफिनेशन तो आप लिख ही लेना, मैं लिखा दूंगा। अब हम लोग चलते हैं सूक्ष्म पृष्ठ से। समझ में आ रहा है? तो हम लोग सूक्ष्म पृष्ठ से चलेंगे, यानी इतने वाले एरिया से कितना विद्युत फ्लक्स गुजरेगा। तो चलिए, सूक्ष्म पृष्ठ ds से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स कितना होगा? सूक्ष्म पृष्ठ ds की बात कर रहा है, संपूर्ण फ्लक्स को हम फाई से दर्शाते हैं, तो फिर सूक्ष्म फ्लक्स कितना होगा, है ना। तो d फाई होगा, यानी d लगा देंगे। d फाई बराबर
ई वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर, वेक्टर तो लगाना ही पड़ेगा, जब वेक्टर हटाएंगे तो क्या आ जाएगा, ई डी एस कॉस थीटा आ जाएगा। ठीक है, जे अवलंबवत गुजरता है तो थीटा बराबर कितना होगा, सॉरी 0 डिग्री। अविलंबवत गुजरने वाली विद्युत बल रेखाएं होती हैं, ठीक है, तो 0 डिग्री आपको रखना है। तो डी फाई बराबर ई डी एस कितना आ जाएगा बच्चों, ई डी एस आ जाएगा, cos 0 आएगा, cos 0 डिग्री का मान 1 होता है, जब 1 का गुणा अपन लोग ई डी एस से करेंगे तो डी फाई बराबर ई डी एस आएगा। यहां तक समझ में आया। जे आ गया भैया सूक्ष्म पृष्ठ से। अब हम क्या करेंगे, संपूर्ण पृष्ठ से निकालेंगे। लिखते लेते हैं यहां, संपूर्ण पृष्ठ से होकर, संपूर्ण पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स, संपूर्ण पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स। जब संपूर्ण पृष्ठ से अपन निकालेंगे ना, तो इन दोनों का क्या करेंगे बच्चों, समाकलन करेंगे। क्या करेंगे, समाकलन करेंगे। तो देखिए पृष्ठीय समाकलन डी फाई समाकलन ई डी एस, ठीक है, डी फाई का समाकलन क्या होगा बच्चों, 5 होगा। यहां से ई तुम्हारा बाहर आ जाएगा, समाकलन में कितना बचेगा, ds बचेगा। कितना बचेगा बच्चों, ds बचेगा। आगे समाकलन आ गया, ds यहां पर क्या है, ds यहां पर एक सूक्ष्म पृष्ठ है। अगर ds के आगे हमने समाकलन लगा दिया तो वो संपूर्ण पृष्ठ को प्रदर्शित करेगा। तो संपूर्ण पृष्ठ हमने कैसा लिया है, गोलाकार लिया है, तो गोले का संपूर्ण पृष्ठ क्या होता है, 4 पाई आर स्क्वायर होता है। तो मैं यहां पर लिख देता हूं, रेखीय पृष्ठीय समाकलन ds बराबर 4 पाई आर स्क्वायर। कितना लिख दिया बच्चों, 4 पाई आर स्क्वायर, यानी गोले का संपूर्ण पृष्ठ कितना होगा, 4 पाई आर स्क्वायर होगा। आप यहाँ पे लिख सकते हैं गोले का संपूर्ण पृष्ठ, ठीक है। तो गोले का संपूर्ण पृष्ठ क्या होता है, 4 पाई आर स्क्वायर होता है, क्योंकि ये गोलाकार हमने पृष्ठ लिया है। समझ में आया। तो फाई बराबर ई गुणा में कितना लिखेंगे, 4 पाई आर स्क्वायर लिखेंगे। इसको समीकरण 1 मान लेंगे। आया यहाँ तक। अब जो ई है ना, ये क्या है, ये है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ये क्या है बच्चों, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। तो बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी निकलेगी, तो मैं यहां पर लिख देता हूं, अतः बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, अतः बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो E बराबर कितनी निकलेगी, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 डॉट Q अपॉन आर स्क्वायर। Q अपॉन कितना आएगा बच्चों, आर स्क्वायर, क्योंकि दूरी का स्क्वायर, Q अपॉन आर स्क्वायर। ये है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बिंदु P पर। अब जो E का मान जो हमने निकाला है ना, इस मान को यहां पर रख दो। मैं लिख देता हूं, E का मान समीकरण 1 में रखने पर, E का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो फाई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 डॉट Q अपॉन आर स्क्वायर गुणा में आएगा 4 पाई आर स्क्वायर। आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कट गया, 4 पाई से ये 4 पाई कट गया, तो कितना बच रहा है बच्चों, फाई बराबर 1/एप्सिलॉन 0 डॉट में Q। ये आ गया भैया गॉस प्रेमी। अतः सिद्ध हुआ, अतः सिद्ध हुआ, ये है गॉस प्रमेय। गॉस प्रमेय का कथन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, आईएमपी है, मोस्ट आईएमपी है, 100% इसके आने के चांस हैं। तो आप इसको नोट कर लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, ठीक है, और अच्छे तरीके से इसका रिवीजन कर लीजिए, ठीक है। ओके, नोट कर लिया, थैंक यू।